हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाने वाला ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होमवर्क सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बिहार दरोगा के पीटी के लिए स्पेशली है। आपको बता दें कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहता है बिहार दरोगा में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो जल जीवन मिशन और जन धन योजना है, जो ये दोनों योजना है जो 10 वर्ष पूरे किए हैं। उसके बाद देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? तो 2015 में शुरू की गई थी। देखिए आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो न्यू दिल्ली में बैठक किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया? 2015 में लॉन्च किया गया था। आरक्षण के भीतर आरक्षण को एससी की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? तो DY चंद्रचूड़ समिति के द्वारा। उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान CJI कौन है? तो संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI कौन है? तो HLJ कनिया। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कुल संख्या कितना है? तो 34 है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की कुल संख्या कितना है? तो 34 है। चलिए सभी को एकदम याद कर लेना है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन, समझिएगा क्वेश्चन को, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत। वंदे भारत का पहले नाम क्या था? तो T18। निर्माण कब हुआ था इसका? तो 2018 में। अभी के समय वंदे भारत रेल नाम है, वंदे भारत रेल नाम है, पहले था T18। चलिए भारत में पहले किसान रेल कब चलाई गई? तो 2020 में चलाई गई थी। पहली तेजस रेल कहाँ तक चली थी? पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वाराणसी से अहमदाबाद तक। वाराणसी से अहमदाबाद तक। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? डबल डेक्कन ट्रेन कौन सी है? तो वासुकी। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? तो मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत का स्थान है सेकंड। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कितना है? तो 5th, 5वां है। दूर संचार में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा नंबर पर है। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024 से 25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3 करोड़ लगभग खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। कब से कब तक? तो 2024 से 25 के तहत। विश्व की बिलियन समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो बाल विवाह मुक्त गांव पहल। बाल विवाह मुक्त गांव पहल। उसके बाद देखेंगे भारत में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो सबसे ज़्यादा कोई राज्य पूछेगा मेरे मित्र तो यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और देश की बात करेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 2025 को घोषित किया गया। उसके बाद देखेंगे सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 2021 में। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो 2025 में शुरू की गई। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? तो 2026 में प्रकाशित कर दी जाएगी। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण। उसके बाद देंगे 10 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है? तो 2028 तक रहा था। पहले था 2026 तक के,
भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरे करने का जो लक्ष्य पहले था तो 2026 तक के था, लेकिन अभी के समय में कब तक रहा तो 2028 तक रहा। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है तो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। चलिए, हाल ही में एनपीआर का मतलब हुआ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया गया और एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन सा है तो असम हो जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, याद रखिएगा इसको। चलिए, उसके बाद देखेंगे एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया? तो 2019 में लागू किया गया था। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेत क्या है? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। इसका संकेत जी है। क्या है? जी है, कैपिटल जी। उसके बाद है क्वेश्चन, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। 2016 में हुई थी। उसके बाद है संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितना थे? तो 7 था। वर्तमान में कितना है? 6 है। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकार की संख्या कितना था? 7 था, लेकिन अभी के समय में वर्तमान में कितना है? तो 6 है। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन को देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीम सयानी और प्रथम थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए आगे चलते हैं। किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक पद किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद देंगे, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो 1926 में भगत सिंह के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, भारत के मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? तो अशोक ने कराया था और सारनाथ में अवस्थित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया? तो इंद्रधनुष योजना चलाया गया था, 2014 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था 1972 में। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में सेरेबेलम कहते हैं। भारत में मंत्री परिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? तो लोकसभा का 15%, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे, नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ियों से होकर नर्मदा नदी क्या होती है? होकर गुजरती है। आगे चलते हैं हम लोग। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2002 में पारित किया गया था। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो बिहार से की गई थी। अब राज्य का क्या बोलता है? जिला खगड़िया। बिहार से जिला खगड़िया। कब स्टार्ट की गई थी? तो 20 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 125। किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया था? तो आर्टिकल 125 के द्वारा निर्धारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स से आ रहा है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो वेल्थ ऑफ नेशन को माना जाता है। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन को देंगे, गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का विषय है? तो द्वितीयक क्षेत्र का विषय है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, निम्न में कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? तो वस्त्र और पोशाक है जो तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है। होटल, चिकित्सा, रियल एस्टेट है जो तृतीयक क्षेत्र का विषय है। और वस्त्र पोशाक है जो द्वितीयक क्षेत्र का श्रेणी में आता है, द्वितीयक क्षेत्र का विषय है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को,
सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में दिया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वह कहलाता है बंद अर्थव्यवस्था। जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। भारत के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो 1868 में किया गया था। मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? लिखिए। तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। 42 नंबर क्वेश्चन को देंगे, सही सुमेलित कीजिए। विद्युत धारा की ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। आवृत्ति हर्ज हो जाएगा। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? अष्टे रेडियन होता है। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो कैलोरी। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेम्परेचर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो केल्विन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखेंगे प्रकाश की दूरी और खगोलीय दूरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? तो कैंडेला। आगे चलेंगे हम लोग। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होता है क्या कहलाता है? तो अदिश कहलाता है। बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशियाँ हैं? कैसी राशियाँ हैं? तो सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम यहाँ पे देखेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है तो राइबोसोम। राइबोसोम। कोशिका के सर्वप्रथम किसने देखा था? कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखे थे। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरोसेल मस्तिष्क की कोशिका। न्यूरोसेल मस्तिष्क की कोशिका है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका शक्ति गृह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग। कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया के काम करने वाले अंग का नाम बताएं? तो गैल्वी काय। गैल्वी काय। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने। वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? तो जीव द्रव्य को। कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? एटीपी को। एटीपी को जाना जाता है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो प्रकाश संश्लेषण से है। आरबीसी का निर्माण गृह कब्रिस्तान गृह क्रमशः है तो निर्माण होता अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा में होता है। प्लीहा में मृत हो जाता है। चलिए आगे चलेंगे। कोशिका मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करता है? तो ऊतक का निर्माण करता है। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है तो कोशिका का बाहरी आवरण से मिलकर बनी होती है। गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। केंद्रक में। मनुष्य में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री दो तरह से होता है, दो प्रकार से होता है। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया? तो बाल्डियर ने। किसने प्रदान किया? तो बाल्डियर ने प्रदान किया। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। भारत कोशिका का सबसे पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को
पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है, कंपाउंड। उसके बाद देंगे ऐसे तत्व जिसमें धातु अधातु के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो जल। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है, कौन है? प्लाज्मा। यहाँ पे हमारा बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज है जो समाप्त हो गया है, डे 2 वाला। अब हम लोग डे 3 का पढ़ेंगे। बिहार दरोगा का इरुटेरिया का जो नया बुक आया है वॉल्यूम 1, वो हम इस चैनल पर स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, कृपया सारा जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उसे ज़रूर आप लोग वाच के लीजिए। बहुत एग्जाम में आने का संभावना रहता है उस सभी सेट से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।